बात तो जो तुमको तेरह फार्मूला दिया था ना एकदम ढंग से याद होना चाहिए, ठीक है। और ये तुमको वैल्यू दिया है, तो देखो ये दिया है और वैल्यू पूछ रहा है इसका, तो इसका तुमको तुम्हारे पास फार्मूला देखो दो होता है, तुमको मैं बताया था। इन दोनों का ऐसे माइनस है, एक्स माइनस वाई का क्यूब होता है, मेरे माइनस वाले में यहाँ प्लस 3xy रहता है और एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला यूज होगा कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये फार्मूला होता है, मैंने तुमको लिख दिया। और एक फार्मूला ये भी होता है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। देखो क्या होता है इसमें, क्या यूज होगा, तुमको दिया क्या पहले ये लिखो। सॉल्यूशन ये तुम्हारे दिमाग में पहले से होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो तुमको दिया है एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स इजकल टू दिया है -1, ठीक। तब जरा देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई आपस में, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई इक्वल टू कितना आया -1, ठीक है। और बताओ इसमें से, तो यहाँ एक्स वाई इक्वल टू -1। अब क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करो, तो और आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई ये इस तरफ जा सकता है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस एक्स वाई आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने ये लिखा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास दिमाग में ये आया, अब उसके पास हमारे दिमाग में चल रही थी चीज़ें ये कि यही फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें से लगाऊं मैं कौन सा, तो मैंने ये देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -xy आ गई, तो हम यहाँ पे तुरंत हमको दिमाग में काम किया, अच्छा ये -xy यहाँ रख देंगे, इससे कट जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे। सो इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। सो अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हमसे पूछा था ना, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, जो कि तुम गलत लिख रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाई एक्स वाई आएगा, ठीक है। ये याद रखना, हमने तुमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब करके फार्मूला याद कराया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, अगले वर्ग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो एक्स वाई इस तरीके से, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है -xy और प्लस एक्स वाई, तो फार्मूले की वजह से आया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इससे हो गया कैंसिल, और एक्स माइनस, ये हमें तो गारंटी लग रहा है कि देंगे ही देंगे, सॉरी एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, ये हो गया 0, ओके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, हाँ ये क्वेश्चन स्टार बना लो इसको, ठीक है, ये देंगे ही देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाओ। अब देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 49 स्क्वायर माइनस बी इक्वल करके दिया है 7x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 7x माइनस 1/2 ऐसे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे भाई, इसके बराबर दिया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 49 का स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको भी कर देते हैं। ये देखिए ए की वैल्यू है, ये बी है, अगर हम इसको बी माने तो ए प्लस बी किया गया, फिर वही नंबर यहाँ भी है, फिर यहाँ पर ए माइनस बी किया गया, इस तरीके से है ना। अगर कोई चीज़ ए प्लस बी ए माइनस बी ग्रुप में लिखी होती है तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में लिख सकते हैं ना, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसको हम 7x स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम रीजन ऐसे बता सकती हो कि ए प्लस बी ए माइनस बी की में कोई चीज़ लिखी होती है तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है, ठीक है। इसी वजह से तुमने ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए 7x माइनस 1/2, तो बस हो गया, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 49 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर, बोलिए इसको सॉल्व करेंगे 49x स्क्वायर माइनस 1/4। यहाँ पर ये क्यों लिखा है तब? ये क्वेश्चन में ही दिया है, ये स्क्वायर नहीं दिया है ना, स्क्वायर में दिया था क्या क्वेश्चन, मुझे लग रहा है दिया है क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ गया, नहीं खाली बी दिया है ना, हाँ स्क्वायर नहीं दिया है यहाँ पे, ये खाली यही रहने दीजिए 49 का स्क्वायर, ओके। तो ठीक है 49 का स्क्वायर और ये माइनस बी, ठीक है। तो आप देखिए इससे कंपेयर करिए, तो ये बढ़िया रहेगा कि इसको देखिए ये स्क्वायर है ना, कंपेयर कैसे करेंगे, वैल्यू अब बी पूछा है ना, बढ़िया है, ठीक है। तो 49 का स्क्वायर ऑन कंपेरिजन लिखिए, ऑन कंपेरिजन, ये बराबर है ना, इसके बराबर है ना, तो बताइए जब ये बराबर है तो ये यहाँ पर 49 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, माइनस बी है, तो यहाँ पर माइनस किसके बराबर है 1/4 के है, तो ऐसे करेंगे माइनस बी बराबर माइनस 1/4 के, तो यानी बी बराबर कितने हो जाएगा 1/4 के इक्वल हो जाएगा, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगर इसी में एक्स की वैल्यू पूछा होता ना तो इसको ऐसे करेंगे 49 का स्क्वायर बराबर है किसके 49 एक्स स्क्वायर के बराबर है, ओके ये वाला
तो यानी 49 का स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये 7x का स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर है ना जी एनसी का, ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये 7, यानी कि 49 बराबर हो जाएगा 7x के, और यहाँ से 49/7, 49/7 बराबर होगा x के, इसी से कट जाएगा 7 = x के। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। हो सकता है वो बदल के x की वैल्यू पूछ ले, ठीक है। इसमें वो b की वैल्यू पूछे हैं तो b को कंपेयर कर दिए, अगर वो x वाली वैल्यू पूछते तो स्क्वायर को स्क्वायर वाले कंपेयर करते। याद रखना 49 का स्क्वायर है तो यहाँ 7x का होल स्क्वायर करके कंपेयर किया हूँ। 14 ये मत कर देना कि 49 ऐसे मत कर देना 49 बराबर 49x स्क्वायर, ऐसे डायरेक्ट मत करो। यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ पूरे नंबर का स्क्वायर है ना, यहाँ 49 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पूरे नंबर का ऐसे स्क्वायर करोगे तब जाके कंपेरिजन होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाओ। देखो जी इसका अगला जो तुम्हारा रिवीजन है, p(x) दिया है कितना, x+3 दिया है, p(-x) कितना दिया है वो नहीं दिया है, तो ये दिया है और कह रहा है आप हमको p(x) प्लस p(-x) की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो कोई बात नहीं, p(x) हमको दिया है ना x+3, इसको लिख दो। p(x) -x नहीं निकाल लोगी क्या, x के स्थान पर बस -x रखना है, -x रख दो, +3 अपने स्थान पे। बस देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये x+3, ये प्लस है माइनस है तो साइन बदलेगा नहीं, -x +3, बस इसी से कैंसिल हो जाएगा, 3 में 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है ऐसे, ठीक। ये x+51। देखो तुम ये क्वेश्चन अगला जो रिवीजन का क्वेश्चन है तुम बोल रही हो कि x^52 है और +52 यहाँ पर दिया है 51। यस 51 51 है, दोनों 51 है। दोनों 51 है, चलो ठीक है। तुम बोल रहे हैं 51 है, यहाँ भी 51 है। कह रहा है कि रिमाइंडर निकालिए, जब हम किससे डिवाइड करें, x+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करेंगे, ठीक है। बाय रिमाइंडर थ्योरम ऐसे लिख देना। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन लिख दो कि रिमाइंडर थ्योरम से हम कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है कि x+1 से डिवाइड करना है ना, तो x+1 बराबर 0 करो, x = कितना है -1। अब यही p(-1) निकाल लो, यही रिमाइंडर देगा, ठीक है। हाँ यस के स्थान पर -1 रख दो, तो क्या करोगे -1 की पावर क्या हो जाएगा 51 प्लस 51, ठीक है। -1 का पावर 51 करोगी ना, तो ये देखो 8 नंबर है, -1 का 51 टाइम मल्टीप्लाई करोगी, 8 नंबर है, 51 8 नंबर है तो आंसर -1 आएगा। अगर ये 52 होता तो आंसर प्लस में आता, क्योंकि इवन नंबर रहेगा दो दो का पेयर बन जाएगा, इवन नंबर में दो दो का पेयर बनेगा, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो यानी पेयर बन गया यानी सब प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जब ये याद रख लो बस -1 की पावर अगर 8 नंबर है ना, आंसर माइनस में आएगा +51, ये कितना होगा 5050 आंसर, ठीक है। और बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³। अब जो अगला क्वेश्चन तुम बता, अगला जो तुम क्वेश्चन बता रही हो कि x³ + y³ -12xy + 64 की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। गिवन है कि ये गिवन है कि x + y = -4 हमने आपको दे दिया है क्वेश्चन में, यानी इसका यूज होगा क्वेश्चन में। देखो क्या करेंगे भाई, x³ + y³ है, पहले तो हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी इसमें x + y कहीं आ ही नहीं रहा है, हाँ। तो हम क्या करते हैं, हमको तो x³ + y³ दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं चलो x + y³ का जो फार्मूला होता है a³ + b³ का, ये वाला पहले हम फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। a³ + b³ यानी x³ + y³ का फार्मूला क्या होता है, x + y का होल क्यूब, एक फार्मूला ये होता है -3xy ब्रैकेट में x + y ऐसे जोड़ देते हैं, दो फार्मूला होता है ना। क्या बोला, अभी तो अपने वहाँ ऐसे था तो अपने x - 1 x +1 नहीं क्यूब था, a³ + b³ का दो फार्मूला है ना। देखो a³ तुम्हारे क्वेश्चन में x और y आया तो मैं फार्मूला a³ + b³ में लिख रहा हूँ। a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3ab अगले ब्रैकेट में a + b। एक दूसरा फार्मूला तुमको बताए थे a + b, इसे कॉमन ले लेते हैं तो a² + b² - ab, ये फार्मूला। तो हमने ये वाला फार्मूला यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि x + y की वैल्यू दिया है, तो इसमें x + y आ रहा है इसमें बार बार, ठीक है, इसलिए लिखा। तो ये तो फार्मूला था, ठीक है। और हमने यहाँ x³ + y³ के स्थान पे ये लिखा। अगर भाई ये a और b में फार्मूला है तो x + y का होल क्यूब -3xy ब्रैकेट में x + y, इसके स्थान पे हमने ये लिखा, ठीक है। और माइनस ये 12xy, इसमें से भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भाई, 12 कॉमन हो सकता है, और क्या कॉमन हो, -12xy दिया है, कहाँ गया, -12xy + 64 दिया है, तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा तो उसका रहने दो, 12xy + 64 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि x + y की वैल्यू दिया है उसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो ये तो हमारा शॉर्टकट में ऐसे बता देंगे, ये फार्मूला होता है, यहाँ पे इसी फार्मूले से हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अभी हम बस यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बदले ये लिखें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया है -4, तो यहाँ पर रख देते हैं -4 का क्यूब -3 XY, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दिया है का -4, Yes. यही ना, रख दिया -12 XY प्लस 64, बस ठीक है। -4 का क्यूब जानती हो कितना होगा -64, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा +3 4 जा 12, एक्स वाई में थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई तो एक्स का एक्सेस होता है, वाई का वाई से है ही नहीं, ठीक है। -12 XY प्लस 64, ठीक है। इधर देखो ये कितना है -64, 12 XY -12 XY, इससे इससे कैंसिल हो। वाओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे तो लगा आंसर XY के रूप में आएगा, लेकिन ये तो फिनिश हो गया। 0 है। हाँ नहीं नहीं हाँ, ओ भाई साहब ये तो और अच्छा क्वेश्चन हो गया, दोनों टर्म उड़ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। 0, ओके, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, पहले तो ये पकड़ो जो मैं तुमको बोला था, दोनों फार्मूला याद करने को, देखो ये काम आया ना, ये वाला फार्मूला, यहाँ पे दोनों फार्मूला याद करो, ठीक है। ये वाला फार्मूला क्योंकि हमें लगा कि एक्स प्लस वाई इसमें यूज होगा बार बार, ये वाला फार्मूला लिखा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखा, ओके, और वैल्यू रखा, सब फिनिश हो गया, ठीक। इसको खुद से एक बार ट्राई करना, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो शेयर लेके फिर से उसको ट्राई करना। चलो और दिखाओ क्वेश्चन। अब जो तुम्हारा अगला रिवीजन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, हाँ, x = 2 + √3, ठीक है। तो तुमको वैल्यू निकालना है x² + 1/x² का, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखो पहले तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये x की वैल्यू कितना दिया है, 2 + √3 दिया है ना, तो यही से तुमको ऐसे भी पूछ सकता है कि x + 1/x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। x² - 1/x² की वैल्यू निकालिए, ये भी पूछ सकता है। x² + 1/x² की वैल्यू निकालिए, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालिए, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, कुछ भी, ओके। इस बार ये क्या पूछा है, ये पूछा है, ये वाला पूछा है ये, ठीक है। चलो देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखो करते कैसे हैं। तो x की वैल्यू दिया है 2 + √3, ठीक। तो ये दिया है ना, तो हमको क्या पूछ रहा है, x² + 1/x², तो ये तो कोई बात नहीं, ठीक है। x² + 1/x² पूछ रहा है ना, तुम क्या किया करो, सीधे जब भी ऐसे कोई चीज़ पूछे तो x + 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखो, क्या आ जाएगा, x² + 1/x² + 2 ब्रैकेट में ab यानी 1/x, इस तरीके से करोगे तो इससे कट जाएगा, यानी कि x + 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला निकल के आया x² + 1/x² + 2, लेकिन तुमको x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या करोगे, ये जो 2 है इसको इस तरफ लाओगे, यानी x + 1/x का होल स्क्वायर -2 बराबर x² + 1/x², यही हो गया तुम्हारा इक्वेशन, तुम्हारी वैल्यू यही आएगी। देखो अगर तुम ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, तुम ये सोचोगे किसके फार्मूले में x² + 1/x² आता है, तो बोलोगे a + b के होल स्क्वायर में आएगा, तो तुमने यहाँ a + b लिखा, x + 1/x, और उसका तुमने स्क्वायर किया तो x² + 1/x² + 2ab लिखा, तो इससे कट गया, और ये बचा 2, इसको इधर कर दिया। अब तुम्हारा वैल्यू इसकी तभी आ सकती है जब तुम्हारे पास x + 1/x की वैल्यू आए। अगर हम कहें x + 1/x की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर -2, ठीक है। अब तुम क्या करो, बस नाउ अब तुम x + 1/x की वैल्यू निकालने का ट्राई करो, कैसे, देखो x की वैल्यू कितना दिया है, 2 + √3 + 1/, फिर से वहीं 2 + √3 है। देखो नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है ना, उसको रेशनलाइजेशन करोगे तो कैसे करोगे, 2 + √3 + 1/, ऐसे 2 - √3, 2 + √3 ऐसे, और कितना हो जाएगा 2 - √3 ऐसे, ठीक है। तो क्या करोगे, ये देखो 2 + √3 + 2 - √3, भाई a + b a - b, रेशनलाइजेशन में बार बार यूज फार्मूला यूज होगा, क्योंकि ये a का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये तो तुम्हें करने आता ही है, 2 + √3 + 2 - √3, बोलो इसमें दोनों का लिखेंगे, किसका, दोनों का, यहाँ पे ये दोनों का लिखेंगे। हाँ ये तो भाई हमारे क्वेश्चन में था, रेड पेन कहाँ गया, तो ये तो हमारे क्वेश्चन में था, ये देखो ये हमारा क्वेश्चन में था, ये हमारा क्वेश्चन में था ये, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, तो हम रेशनलाइजेशन किए हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन 2 + √3 है ना, तो 2 - √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 - √3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, और 2 + √3, 2 - √3 है तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर एक फार्मूला यूज हुआ है, तुम बताना चाहो तो बता सकती हो कि a + b और a - b को एक चीज़ में थी यहाँ पे, तो इसी को हमने a² - b² यहाँ लिख दिया है,
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया है बस। तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया ऐसे। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। ठीक, अब इससे तो देखो √3 √3 से कट गया, 2 में 2 जुड़ गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। बाई चांस मैं बोला था कि भले 4 आ जाए, 4 ही आ गई। ठीक है, यस प्लस, अब क्या करेंगे, यस प्लस 1/x की वैल्यू, हम ये यस प्लस 1/x की वैल्यू निकाल रहे थे, क्योंकि हमारी दिक्कत यही थी कि हमें यस प्लस 1/x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो बहुत आसानी से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो नाउ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसी को हम ले जाके इक्वेशन 1 में रख देंगे, लिख देंगे नाउ पुट x प्लस 1/x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। क्या था, जानती हो, ये था, ये देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू आएगा 16 माइनस 2, वैल्यू आ जाएगी 14 आंसर। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसी में देखो मैं और क्वेश्चन अगर बताऊँ तो बता सकता था, तो सर आरएस में है, हाँ 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 सुनो, इसी में एक क्वेश्चन ये भी बोल रहा, मैंने तुमको कहा था, यहाँ पे देखो कि इसी में ये भी पूछ सकता था कि ये वैल्यू दे दिया, कहा दिया कि x प्लस 1/x निकालो, तो देखो ये निकालने के लिए तुमको ये तो निकालना ही पड़ा ना, ये तो निकालना ही पड़ा, x की वैल्यू 4 आई थी। अब देखो x स्क्वायर माइनस, इसी में मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बस डाटा बदलेगा, नंबर √5 + 1 दे देगा, 2 + √3 बदलेना दे, कोई और नंबर दे देगा। तो मैं इसी क्वेश्चन में ये बता दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन, कि अगर तुमको ये पूछा होता x² माइनस 1/x² पूछा होता तो क्या करते। ठीक है, तो क्या करते, x² माइनस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये देखिए फार्मूला x प्लस 1/x होगा और x माइनस 1/x होगा। अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए और x माइनस 1/x की वैल्यू पता होनी, तो कोई बात नहीं, x प्लस 1/x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना। तो हाँ, ऑलरेडी हैव, क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू तो नहीं है ना, x माइनस 1/x की वैल्यू। ये RS अग्रवाल ने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं वीडियो बना कर दिया था, उसमें था x माइनस 1/x इक्वल टू, वैल्यू नहीं पता है ना हमको, तो यहाँ पे इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 + √3 है ना, माइनस 1/2 प्लस √3 रहेगा ना ऐसे। ठीक है, सब कुछ वैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे, देखो कर दे रहा हूँ, 2 + √3 रेशनलाइजेशन करोगे जी एनसी का, तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं इसको डायरेक्ट मार दूँ, 2 + √3 2 माइनस √3 करोगी तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, रेशनलाइजेशन कर दिया डायरेक्ट में। ठीक है भाई, ये हाँ देखो ना, ये सब रेशनलाइजेशन यही किया हूँ ना, बस वही चीज़ रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बस माइनस होने की वजह से उल्टा कटेगा, अब ये कट रहा था ना, अब ये वाला कट जाएगा, बात ये है बस। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 + √3 माइनस 2 माइनस √3, याद रखना हमने इसके पहले ब्रैकेट लगा रखा है, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट खोले नहीं है। ओके, ऐसे ध्यान देना, ये ब्रैकेट का पहले माइनस है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 2 + √3, देखो माइनस है, अभी इसको खोले नहीं है, 2 माइनस √3 और ये देखो कितना आ जाएगा 1। अब तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसको हटा सकते हो, तो यानी अब इसको देखो ब्रैकेट खोलूँगा, 2 + √3, ब्रैकेट पहले क्या है, माइनस है, -2 और ये माइनस √3 है, तो कितना हो जाएगा प्लस √3। उस बार क्या था अंशिका, यहाँ पर प्लस था, इसकी वजह से अंदर साइन नहीं बदला था, जिसकी वजह से ना ये √3 प्लस था, ये माइनस था, कट गया था, अब ये बेचारे माइनस हो गए, अब इस बार ये वाला कट गए, ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये आपस में जुड़ने की वजह से कितना हो गया 2√3, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक है तुम्हारा, √3 में √3 जुड़ेगा ना तो 2√3 होगा, ये √3 है बेटा, तो यहाँ √2 कैसे आ गया। ऐसे देखो ना, तुम ये पूछ रही हो कि √3 में √3 कैसे जुड़ा है, तुम ये पूछ रहे हो, इतना आसान चीज़। ठीक है, ये वेरिएबल समझो इसको, तो क्या करते थे, √3 है ना, तो इसको बाहर कर देते हैं ऐसे, 1 + 1 √3 ऐसे बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 1 बचेगा ना, 1 1 जुड़ जाएगा 2√3। ओके, इसको ऐसे जोड़ा करो, x + x मानो, ये वेरिएबल माना करो इसको। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो कि 3 + 3 या कड़ी के अंदर जो रूट के अंदर जोड़ देंगे ना, ऐसे नहीं जुड़ता है ये। ठीक है, √6 ऐसे नहीं करोगी, ठीक है ना, ये वेरिएबल जैसे x y z जुड़ते हैं ना, वैसे √3 में प्लस होगा, समझ रही हो। हाँ, अगर ये ऐसे चीज़ अगर ऐसे रहा होता, √3 मल्टीप्लाई √3 रहा होता ना, तो अंदर में 3 का ऐसे मल्टीप्लाई कर सकती हो। ठीक है, डिवाइड भी कर सकती हो, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकती हो, समझ रही हो। ठीक है, तो एक चीज़ तुम्हारे यहाँ डाउट था, तो थोड़ा सा और डाउट यहाँ पे तुम्हारा क्लियर कर रहे हैं। देखो इधर, जैसे मैं ये कहूँ √3 में तुमको √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम ये चीज़ करोगी ना अगर, तो ये सही है। इसी तरीके से √3 में अगर √3 ऐसे डिवाइड के रूप में लिखा हुआ है, तुम एक बड़ा सा रूट लगा के इन दोनों को ऐसे कर दी, एक अंदर ला दी ना, तो ये भी सही है।
ठीक है। लेकिन इसी तरीके से √3 में -√3 है, ओके। और तुम ऐसे लगा के ऐसे सोच रहे हो, उनको ऐसे कर ले, ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, बड़ा सा रूट लगा के 3 - 3 ऐसे कर लेना, ठीक। बहुत बड़ी गलती है, समझ रहे हो, ऐसे नहीं कर पाओगे, प्लस माइनस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से सोच रहे हो तुम √3 है प्लस √3 है, एक बड़ा सा रूट लगा के 3 + 3 ऐसे कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया, 2√3 आ गया ना इसकी वैल्यू। तो अब आगे देखो तुमको, हाँ अब आ जाएगा, क्योंकि अब देखो, अब मैं इसे इसी पे छोड़ दे रहा हूँ। x + 1/x की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ पे तुमको निकालना क्या था, 4, और इसकी वैल्यू कितनी आई जेंसी का, 2√3, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया क्या पूछना है तुमको, ये पूछ रहा था ना, x प्लस, क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है। आएगा, प्रैक्टिस करो तब आएगा, अपने से करना। x - 1/x की वैल्यू पूछ रहा था, सुनो मेरी बात, तुमको x दिया था, x प्लस ये पूछ रहा था, हमने लिखा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तुम्हें x + 1/x की वैल्यू पीछे निकाल के बताया हूँ कैसे आएगा, 4 आया था, 4 लिखा, x - 1/x की वैल्यू नहीं निकाले थे, उसी तरीके से हमने ये लिखा, x की वैल्यू लिखा, रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन करना तो बहुत बताए हैं आपको, ठीक है, उसको ट्राई करिए, रेशनलाइजेशन किया, बस ये 2 वाला कर जाए, √3 में जो 2√3 होगा, बस यहाँ पे वैल्यू रखिए, कर दीजिए गुणा, अब रूट के बाहर का रूट के बाहर होगा, 4 × 2 = 8 √3, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बस उसको करेंगे नहीं, बस ऐसे ही बता देंगे तुमको। देखो एक और टाइप का इसी में क्वेश्चन पूछता है, और पूछा है RS अग्रवाल में, x³ + y³ की वैल्यू बताइए। हम क्या करेंगे यहाँ पर भी वही करेंगे, x³ + y³ का फार्मूला क्या होता है, x + y का होल क्यूब -3xy ब्रैकेट में x + y, बस। अब x + y की वैल्यू निकाली थी ना, नहीं निकाली थी, तो ये तो x + y का क्यूब होता ना, मैं गलती कर दिया, ये पूछेगा x³ + 1/x का क्यूब पूछेगा, ओके, ये पूछेगा, तो इसका फार्मूला लिखोगे तो कितना हो जाएगा, x + 1/x का होल क्यूब हो जाएगा -3 अंशिका x ब्रैकेट में 1/x, ऐसे फार्मूला लगाओगे ना, 3xy ऐसे, तो यही वाला फॉर्मूला लगा, हाँ, x + 1/x, भाई a³ + b³, यहाँ a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे 1/x है, तो a + b का होल क्यूब, ये हो गया -3, a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे 1/x है, और a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे ये है 1/x, ऐसे। ये तो बस फ्रैक्शन में आने की वजह से थोड़ा डरावना लग रहा है ना ये, बस। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, इससे कट जाएगा, कहने का मतलब बस आपको क्या चाहिए, x + 1/x की वैल्यू ही तो चाहिए। देखो x + 1/x का क्यूब, ये -3 ब्रैकेट में x + 1/x, इसकी वैल्यू तो तुम निकाली थी एजेंसी का, 4 आया था, 4 का क्यूब -3 ब्रैकेट में 4, देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 64 - 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, और शायद ये 52 आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी में बनेगा, बस यहाँ देखो ये चीज़, x³ - 1/x³, वहाँ प्लस था ना, यहाँ माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला एजेंसी का, x माइनस है ना, तो x - y का, सॉरी, x - 1/x का होल क्यूब ना, y थोड़ी है, y के स्थान पर 1/x है ना, x - y का होल क्यूब होता है ना, यानी a - b का होल क्यूब होता है, तो y के स्थान पे 1/x है, तो यहाँ प्लस होता है 3 ब्रैकेट में x और अगले ब्रैकेट में 1/x है, तो x - 1/x। भाई क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, a - b का होल क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a - b, बस यहाँ a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 1/x है, बस, ठीक है। तो देखिए a - b का होल क्यूब, x - 1/x का होल क्यूब, ये किसका फार्मूला है एजेंसी का, a³ - b³ का फार्मूला है, ठीक है। a³ - b को a - b का होल क्यूब + 3 a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1/x, ठीक, और a - b a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1/x, बस ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी ये चीज़ इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, ये तो देखो साइड में ऐसे बताते हैं ना ये, ठीक है। कैलकुलेशन तो यहाँ अगला स्टेप तुम्हारा ये हो जाएगा, बस यही, x - 1/x का क्यूब + 3 ब्रैकेट में x - 1/x, और x - 1/x की वैल्यू निकाली थी ना, कितना आया था, 2√3 आया था, ठीक है। 2√3 का क्यूब + 3 ब्रैकेट में 2√3, इसको सही से सॉल्व कर लोगी आंसर आ जाएगा। 2√3 का क्यूब मतलब ये तो ज़्यादा डरावना हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 2√3 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8, √3 का क्यूब करोगे जानते हो कितना, √3 का 3 नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 3√3 + 3 × 2 = 6
3 ये, लेकिन ये ज़्यादा, और ये 8 से मल्टीप्लाई भी ये है। आंसर नहीं लिख सकते। हाँ ये भी लिख देना, तुमको दिक्कत नहीं है, ठीक है इसी पे। ठीक, तो और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा, और फाइनल में इसको बता दे रहा हूँ, 8 3 कितना हो जाएगा 20। देखो 8 का ये बाहर है, रूट के बाहर है ना, तो रूट के बाहर का रूट के बाहर में ऐसे होगा। 8 3 कितना हो जाएगा 24√3 प्लस 3 2 6√3, ये हो गया आंसर। हाँ इसको जोड़ भी सकते हैं, √3 है ना, आपस में जुड़ जाएगा। √3 को रूट सक से मत कर देना, 24 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30√3, ये हो गया आंसर 30√3, 24 + 6, ठीक है 30√3, बस ये आंसर। तो खैर मैंने तो एक बार शॉर्टकट में तुमको फिर बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये था, ये दिया था क्वेश्चन, कह रहा था x की वैल्यू 2 + √3 दिया है, x² + 1/x² की वैल्यू बताइए। तो हमने कहा देखो कोई बात नहीं, x की वैल्यू दिया है ना, पहले सबसे काम हमारा पहला होता है x + 1/x निकालो, ठीक है। x की वैल्यू रखो 1/x, ये x की वैल्यू यहाँ रखो, रेशनलाइजेशन करोगे, इसकी वैल्यू आई थी 4, ठीक है। इसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पर तुम इसी से, सबकी वैल्यू 4 ही आएगी नहीं x - 1/x भी निकाल सकती हो, ठीक है। x की वैल्यू रखोगे यहाँ पर रखोगे, इसका रेशनलाइजेशन करोगे, इसकी वैल्यू निकाले थे तो हम कितनी आई थी 2√3 आई थी। मतलब x की वैल्यू रखिए, रेशनलाइजेशन करिए तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करिए तो आपकी x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो x² - 1/x², x² + 1/x², ये सब तब आ पाएगा जब आप फार्मूला लगाएंगी, ठीक है ना। ये x² - 1/x² कैसे आएगा, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, x - 1/x, x + 1/x से, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। और ये इसमें कौन सा फार्मूला से आएगा, ये a + b को होल स्क्वायर से आएगा। ये कौन सा फार्मूला से आएगा, a² - b² से आएगा। ये कौन सा फार्मूले से आएगा, ये आएगा a³ + b³ के फार्मूले से। इसका 2 फार्मूला होता है, लेकिन ये एक फार्मूला इसमें यूज होगा, कौन वाला, a + b के होल क्यूब वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना। 2 फार्मूला होता है ना a³ + b³ का, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा जिसमें x + 1/x आता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो खैर ये सब क्वेश्चन फिर से एक बार लगाइएगा फिर। और देखो एक क्वेश्चन तुम्हें सर दिया है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये क्लास 10th में पहले चैप्टर में आता है, ठीक है, प्रूव करने के लिए। हाँ यही क्वेश्चन, √2 और √3, इस बार बोर्ड में आया था √5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव करिए, ठीक है। तो देखो ये 10th के कॉन्सेप्ट से तो नहीं होगा, हाँ 9th में दिया है, तो इसमें क्या करो, ऐसे ये तुमको दिखाना है कि जो इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी ना करे, तो बस यही तुम दिखा दो तो हो जाएगा। तो देखो कैसे दिखाओगे, तो ये दिखाने का तरीका, तो अंडर रूट निकालने का जो तरीका होता है वो करो। 3 का कैसे निकालते हैं, 3.00 ऐसे पेयर बनाते हैं, याद आया, पिछले क्लास 8 में ऐसा रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अगर यहाँ 1 लिखोगी तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखोगी तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं, इसलिए मैं 1 लिखा हूँ। तो जितनी बार लिखते हैं 1 1 1, यहाँ ले गए 1 में 1 प्लस करते हैं, और इसको थोड़ा साइड में इधर खसका के लिखना, 3 में से घटाओगे 2, और यहाँ से सीधे पेयर उतरता है, ठीक है। तो इतना उतर गया, 200 हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ोगे 20 में, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो 10 बार तो ले नहीं जाते हैं, तो 9 बार चेक करोगे ले जाके, ठीक है। अगर जितनी बार जाएगा यहाँ लिखना पड़ेगा, तो चलो हम चेक करते हैं। 29 में अगर 9 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 81 का 8 लगा करी, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ दोगी ना तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये दशमलव यहाँ आया था, दशमलव यहाँ तो 7 बार जाएगा, ठीक है। तो चलो 7 बार ले जाओ, तो 7 बार ले जाओगे तो 7 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 7 7 49 का 9, 4 लगा के कैरी, 7 2 14, 14 में 4 जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा, तो 189। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, बोलो। और यहाँ हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ये तो कैंसिल। अब फिर यहाँ से एक जीरो उतरेगा, एक पेयर उतरेगा, पेयर। और कितनी बार गया था, 7 बार ना, तो 7 यहाँ पे फिर प्लस होगा। अगला स्टेप करने के लिए जितनी बार जाता है ना उसको यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है। तो 7 में 7 जोड़ोगे, 14 का 4 कैरी लगा 1, ये कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, अब 3 का देखो, 34 का टेबल 110 में पढ़ो, या तो 3 का टेबल 11 में पढ़ो, यही ना, एक डिजिट छोड़ देते हैं क्योंकि एक डिजिट एक्स्ट्रा उतरा है। तो 3 का टेबल 11 में पढ़ोगे तो 3 दिया जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ तुमको 3 दिया जाएगा। लेकिन जब 3 दिया ले जाओगे तो 3 तुमको यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे बोलो। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और यहाँ किनारे से लिखते हैं ना, 3 4 12 का 2, 1 लगा कैरी, 3 3 9 1 10, 1029, ठीक है। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, बोलो। और ये जो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, बोलो। और ये तो ख़त्म, ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल। अब फिर एक डिजिट उतारोगे ऐसे,
ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार गया था ना, तो कितना हो गया 3 4 6 हो गया। अब देखो कितनी बार जाएगा। अब हम बता रहे हैं 3 का टेबल पढ़ोगे 7 में, ओके, क्योंकि 346 का टेबल पढ़ोगे 710 में, तो 2 डिजिट यहाँ से भी हटाओ, 2 डिजिट यहाँ से हटाओ, 3 का टेबल पढ़ोगे 7 में, तो 2 बार जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ तुमको 2 बार ही जाएगा ये। तो 2 बार ले जाओगे तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रही हो ये ऐसा ही चलता जाएगा, ऐसे इतना करके दिखा दो भैया, ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है। कभी टर्मिनेट ही नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो लिख देना इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, ऐसे दिखा देना, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सर कराया नहीं है, बोलो। रेशनल नंबर कराया हो, अच्छा नॉट टर्मिनेटिंग, फिर तो की होगी तो दूसरे को देख के, नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इट इज इरेशनल। इरेशनल अगर आई गया क्वेश्चन में ना, तो एक लाइन और करके दिखा देना इतना, ठीक। और दिखाओ क्वेश्चन करके, ठीक है। चलो ये जो क्यूबिक वाला क्वेश्चन है उसको करते हैं। x³ + 6x², क्यूबिक पॉलीनोमियल है, x³ + 6x² + 12x + 6, ठीक है। इसको करना तुमको फैक्टराइज। तो तुमको याद करो तुम क्या करती थी इसको क्वेश्चन में, पहले हम क्या करते थे, जीरोज निकालते थे, हाँ, रिमाइंडर थ्योरम का चेक करके। P(1) निकालो अपने से, देखो 1 रखने पे तो कभी ये जीरो आएगा नहीं, क्योंकि सब प्लस में है, यानी P(-1) निकाल के एक बार रख के चेक करो। अगर P(-1) निकालोगी ना, तो -1 का क्यूब -1 आएगा, प्लस 6 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, प्लस 12 ब्रैकेट में -1 रखोगी, प्लस इसको सॉल्व करो, तो ये -1 और ये जीरो के बराबर नहीं करेंगे। नहीं, ये तुम रिमाइंडर चेक कर रही हो, अपने से तुम्हें के फैक्टर निकालना पड़ेगा अपने से, जो कि रिमाइंडर जीरो आ कर दे, तो हम अपने से चेक कर रहे हैं। तो ये +6 और ये कितना हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 6 आएगा, प्लस 12 का -1 में करोगे तो -12 हो जाएगा, प्लस 6। देखो 6 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, और ये 1 रखना था ना, हाँ -1 ना, -1 का क्यों -1 आएगा, तो ये तो कभी इस पर जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कितना आया, -1 बच गया ना, 6 6 12 हो जाएगा, इससे मिलकर ख़त्म हो जाएगा, -1 बच गया, तो -1 पे तो जीरो नहीं आया, तो मतलब -1 इसका फैक्टर जीरोज नहीं है, ठीक है। एक तो तुम जीरोज ढूंढ रही हो, चलो 2 रखो, अगर 2 पे भी नहीं है, जब भी आएगा माइनस रखने पर ही आएगा, क्योंकि 2 रखो सब प्लस में आएगा, -2 रखो, चलो -2 रखो, तो -2 का क्यूब होगा, प्लस 6 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर, प्लस 12 ब्रैकेट में -2 प्लस 6। चलो देखते हैं, -2 का क्यूब जानती हूँ -8 आएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस 12 2 जा 24, तो -24, और ये प्लस 6, ठीक है। ये भी नहीं आ रहा है भाई, बाप रे, तो ये 6 4 जा 24, -24 से कट जाएगा, -8 प्लस 6 बचेगा, ये तो -2 आ रहा है, कोई बात नहीं, -3 रखते हैं, ठीक है, -3 रखते हैं। जब -3 रखेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं, -3 का क्यूब, प्लस 6 ब्रैकेट में -3 का स्क्वायर, प्लस 12 ब्रैकेट में -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर -27 होगा, 6 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 12 मल्टीप्लाई -3 यानी -36 प्लस 6, सॉल्व करो। देखो ये माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा, और ये दोनों प्लस हैं आपस में जुड़ेंगे, है ना, -27 जोड़ दूँ मैं, देखो 7 में 6 जोड़ोगे 13 का 3 कैरी लगा 1, यही ना, 7 में 6 जोड़ोगे 13 3 3 2 5 1 6, और ये माइनस के साथ, यही ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 6 जा 54, ये प्लस 54, ठीक है, और प्लस 6, चलो इसको जोड़ो, -63 और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 कैरी लगाए 1 5 1 6, तो 60 हो रहा है, ये तो जीरो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो हमने 3 तक गया, ओके, हमें नहीं मिला, तो हमें लगा यार कहीं क्वेश्चन तो नहीं गलत है। जब भी 1 2 3 तक जाओगे ना, कोई ना कोई मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक है ना, इसके 3 जीरोज होंगे, हमें तो एक ही जीरो ढूंढ रहा हूँ ना मैं, हमें तो एक भी नहीं मिल रहा है, तो हमें मतलब कि कहीं कुछ गड़बड़ लगा, तो हमने देखा, तो हमें लगा कि यहाँ पे 11x है, ठीक है। चलो तो 11x पे चेक करते हैं, 6x यही पे साइड में करें, चलो यही पे करते हैं, यही साइड में करते हैं, ठीक है। देखो x के स्थान पे -1 रखना था, तो -1 का क्यूब प्लस 6 -1 का स्क्वायर होगा, 6x स्क्वायर है तो, और यहाँ 12 नहीं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं अब 11 ले रहे हैं, ठीक है।
प्लस 11 ब्रैकेट में Plus -1 प्लस 6। चलो सॉल्व करते हैं। तो -1 का क्यूब कितना होगा -1 -1 और ये -1 का स्क्वायर +1 आएगा तो +6 हो जाएगा और ये 11 और मल्टीप्लाई -1 करोगे तो -11 आएगा, ठीक है। Plus और ये 6 +6, ठीक। तो देखो हाँ अभी आ जाएगा, 6 में 6 जुड़ेगा, माइनस माइनस में जुड़ेगा तो -12 +12, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0 आ गया ना। ऐसा क्वेश्चन देता ही है कि वो 0 आ जाए, यानी कि अब देखो। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, चलो ये तो हमारा कैंसिल राउंड हो गया तो इसको हमने काट दिया, ओके। अब इसी के आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए। अब तो निकल गया। हाँ अब निकल गया ना। हाँ, तो एक आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PF-1 बराबर क्या आया, 0 आया, Yes, sir. ठीक है। सो हम लिखेंगे एफ यानी x = -1 इज जीरोज, ऐसे लिखेंगे ना। जब वो 0 -1 बराबर 0 हो गया, इसका मतलब x = -1 जीरोज है। सो अब ये -1 इधर आएगा ना, तो x + 1 बराबर 0, यानी x + 1 विल बी फैक्टर लिख दो, विल बी Factor. फैक्टर। बस यही हमको चाहिए था, ठीक है, कि x + 1 हमारा फैक्टर आ जाए। उसके बाद मैंने तुमको बोला था कि जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, इसके बाद दो तरीका तुम्हारे पास करने का, x³ + 6x²। देखो x³ + 6x² + 11x + 6। अब देखो +11x + 6, इसके बाद दो तरीका करने का। मैंने तुमको बताया था, देखो x + 1 फैक्टर आ गया तो x + 1 ऐसे लिखो, ये जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है x³ + 6x² क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है। + 11x + 6, इसमें डिवाइड कर दो कि यहाँ पर आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है सर। कहाँ क्वेश्चन ये दिया है, x + 1 विल बी फैक्टर। फैक्टर लिखा हाँ तो फैक्टर निकालने का तरीका ही यही होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे देखो कैसे करते हैं। x + 1 फैक्टर है ना, x + 1 फैक्टर आ गया ना, हमें ये पता चल गया x + 1 इसका फैक्टर है ना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ x³ है ना, तो देखो यहाँ x³ है, तब यहाँ पर हम x² अपने से लिखेंगे, ठीक है, सर। क्योंकि हमको x + 1 इन दोनों से फैक्टर बनाना, याद आया, घर पे ऐसा क्वेश्चन कराए थे कई थे, ठीक है। x³ है ना, यहाँ x² अपने से लिखेंगे, क्योंकि हमारा x + 1 यहाँ से, यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ x² है ना, x² कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, x + 1 बचेगा, ठीक है। नहीं देखो जी, हाँ तो ये हम चाहते हैं कि x + 1 सभी में से बाहर आए। तो देखो हम यहाँ पर कहा ना, ये x² हम अपने मन से लिखे हैं, ठीक है, हम इसको देख के नहीं लिखे हैं, हम इसको अपने मन से लिखे हैं। तो देखो हमने इसको तो लिखा, इसको अपने मन से लिखा, तो हमने ये देखा कि x² हमने अपने मन से लिखा है, क्योंकि हमको ये चाहिए। हमारा काम तो यहाँ हो गया x + 1। अब हमारे पास यहाँ 6x² था, एक x² तो हमने यूज कर लिया, तो ये हम यहाँ पे हमको मजबूरी है हमारी, 5x²। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम ऐसा नंबर लिखेंगे, ऐसा नंबर लिखेंगे, फिर से हमको x + 1 इसको नंबर, इन दोनों नंबर को मिलाने के बाद x + 1 फैक्टर सर बचे। ऐसे नहीं कर सकते हैं। हाँ ऐसे कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये सर, तरीका तुमको ऐसे- बता रहा हूँ, एक बार ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, देखो, ठीक है, ऐसे ही टीचर तुमको समझाएंगे, ओके। देखो इससे आसान होता है, 5x² है ना बेटा, तो 5x² है ना, तो कुछ मत करो, यहाँ पे 5x लिख दो, यहाँ x³ है ना, यहाँ x² लिख दो, यहाँ 5x² है तो यहाँ 5x लिख दो, बस। यहाँ पे कॉमन क्या बनेगा जानती हो, यही वाला कॉमन बना 5x, तो यहाँ देखो x + 1 बचेगा, बस, ठीक है। प्लस यहाँ देखो 5x तूने अपने मन से ये लिखा है ना ये, Yes. लेकिन यहाँ पे 11x दिया था, तो तूने 5x तो यहाँ यूज कर लिया, यहाँ बचा कितना, 6x बचा है ना, 6x बचा ना, तो बस 6x बचा ना, तो अब उसके बाद यहाँ तुम अपने मन से जो बचा है ना वही लिख दो, ये बचा है। देखो कि ऐसा अरेंज करके देता है नंबर ना, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। ये 6x तो बचा था ना, और उसके बाद ये 6 तुम्हारा ये बचा था। अब देखो यहाँ से कॉमन लोगे तो ऑटोमेटिक वही बचेगा, यहाँ से 6 कॉमन लोगे तो x + 1 यहाँ से भी बचेगा। देखो ये स्टेप तुम्हारा हो भी गया, ठीक है, अगला स्टेप तुम्हारा हो भी गया। अगले में स्टेप में हम क्या करेंगे, x² कॉमन, 5x कॉमन, 6 कॉमन, x + 1 सब में से बाहर आ गया ना, बस x + 1 अब हम सब में से ले लेंगे बाहर। अब हमारा अगले ब्रैकेट में क्या बचेगी, x² + 5x + 6। ऐसा क्वेश्चन तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, इसको तो फैक्टराइज करने, दो ब्रैकेट में तोड़ने ऐसे तो आता है ना आपको, ऐसे दो ब्रैकेट में तोड़ने, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, देखिए x + 1, इसके बाद आपको क्या बताएगा, तो इस 6 का इसके 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, बोलिए रफ वर्क में बता रहा हूँ, 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6 आएगा। इस 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पर 5 आए, तो हम बता दे रहे हैं क्या आएगा, x², वो नंबर 3 दूना 6 होगा, 3 × 2 = 6, Yes, sir. 3 × 2 = 6, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको 3x + 2x में से तोड़ दीजिए +6, ऐसे तुम तोड़ती नहीं हो, तुम पहले ऐसे लिखती हो, 3 + 2 ऐसे ब्रैकेट में लिखती हो, फिर ऐसे करते हो, फिर इसके बाद एक खोल के यहाँ लिखती हो, ऐसे ना, ऐसे 3x लिखती हो, याद आया। Yes, sir. तो मैं यहाँ डायरेक्ट मार दिया ना, x + 1। अब यहाँ से देखो इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन लो,
ये ऐसे हो गया, ऐसे ले लो, यहाँ से कॉमन, पहले में से तो यक्स हमेशा कॉमन होगा, ठीक है ना। यहाँ कॉमन होगी तो यक्स प्लस 3 प्लस 2 ब्रैकेट में यक्स प्लस 3। ओके भाई, यहाँ से 2 कॉमन होगा ना, क्लास 10 में बहुत ऐसा क्वेश्चन करना है। तो यक्स प्लस 1 ब्रैकेट में यक्स प्लस 3 इधर ले लोगी और यक्स प्लस 2 इधर ले लोगे, ऐसे, ठीक है। बस अब तो अभी ब्रैकेट हटा, कोई काम नहीं रहा। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तुम ऐसे डिवीजन करने जाओगे ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी डिवीजन करने में। प्लस मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें करो, यहाँ करो, माइनस करो। ओके, क्या कठिन है। देखो तुमको यहाँ डर लग रहा है ना, एक्स क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर लिखो, 5x स्क्वायर है ना, 5x लिखो, 6x है ना, 6 लिखो। भाई इसकी डिग्री इकट्ठा कम कर दो बस, यही तो। चलो ठीक है, और इसमें का क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो भी करके बता देंगे, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है रिवीजन का, देख लो एक बार, ठीक है। तो और रहेगा तो बता देना, मैं वीडियो बना के भेज दूँगा, समझाएगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन तुमको खुद इसके बाद अपने ट्राई करना। ओके, वीडियो पॉज करके उसको खुद से लगाओ, देखो, उसके बाद नहीं समझ में आ तो वहाँ समझो। डिटेल तो बता ही हूँ, बस तुम थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन ये सब ध्यान देना। जैसे ये सब कैलकुलेशन मिस्टेक करती हो, √3 में प्लस करना है √3 का, तो तुम ऐसे √3 + 3 है, ये मत करना, बताया था ये सब। हाँ, ये सब कैलकुलेशन, चलो ठीक है।